हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहाँ में एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो कल के लिए एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमें काम आया। तो देखिए, प्रीवियस एनालिसिस का ये जो पार्ट हमें बताया था कि 34,300, 34,400 और 34,500 का जो लेवल है वो हम लोग के लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये रहा एक पुश फेज और ये रहा एक एक्सॉशन फेज और फिर एक पुश फेज। तो यहाँ पे जब भी 34,400, 500 के लेवल पे जब भी प्राइस आया तो वहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिला और हमने बहुत सारे अपसाइड मोमेंटम भी कैप्चर किए, क्योंकि हम लोग का हम स्कैल्पर है तो हमको दोनों साइड की मूव कैप्चर करना हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया कल के एनालिसिस का जो पार्ट हमें काम आया और काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला, भले ही मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा। ओके, तो अब हम लोग कल के सेशन में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे अभी भी एक गैप पेंडिंग है 35,250 और 36,000 का जो लेवल है। यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक अगर ले लेता है बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक ले लेता है और फिर फॉल करता है तो हम लोग को एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। बट ये क्या कर रहा है कि ये एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये रेंज में कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे के साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या तो फिर ये अप साइड जाके ये लेवल पे 36,000 के लेवल पे जाके यहाँ से फिर डाउनफॉल करता है तो हम लोग को डाउन साइड के लिए एक अच्छी छोटी स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम से हम लोग 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो अभी देखिए, अभी ये हो गया इसके लिए रजिस्टेंस का एरिया। ये जो है ये 35,000 का जो जोन है, ये प्राइस जो है गया वहाँ से फॉल किया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ये जो नेकलाइन का एरिया था, ये जो नेकलाइन का एरिया था, ये जो था 34,400 का 34,600 का जो नेकलाइन का एरिया था, यहाँ से डबल टॉप बना के गिर के फिर इसने फॉल किया। फॉल के बाद इसने अपसाइड मोमेंटम करके फिर वहाँ से एक पुल बैक लेकिन डाउन साइड के लिए मोमेंटम कर रहा। और अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्लोजली देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन एक्टिव कब होगी? ये ट्रेंड लाइन एक्टिव तब होगी जब ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक होगा 34,300 का लेवल। अगर मार्केट जो है कल फ्लैट खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 34,300 के नीचे और जब इसको पुल बैक लेगा तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। जो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 34,100 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 34,000 का और तीसरा जो टारगेट होगा वो ये सपोर्ट लेवल हो गया 33,800 का। और लास्ट जो है ये गैप फिलिंग का एरिया है, तो ये बहुत दूर का टारगेट है, अभी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये और ये 33,800 तक का लेवल डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कि 34,200 के नीचे खुल जाता है, तो 34,200 के नीचे खुल जाता है प्राइस, तो थोड़ा सा प्राइस को कूल डाउन होने देते हैं, क्योंकि ये 34,100 और 34,000 ये एक रेंज है और ये एक जोन है और 34,000 का लेवल इतना ईजिली ब्रेक नहीं होने वाला। तो इस 34,000 के लेवल के पास कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देगा तो पहला जो टारगेट होगा 33,800, दूसरा टारगेट जो होगा वो 33,700 का हो सकता है। और यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर है। ये भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली डाउन साइड, और ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है 34,200 का तो ये दोनों जोन है, सपोर्ट ब्रेक जैसे ही होगा हम लोग को नीचे के साइड बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर हम अप साइड की बात करें कि कल हम लोग अप साइड कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ऊपर की साइड गैप है और ये एक सपोर्ट का एरिया है। तो आज क्या हुआ कि प्राइस जो है जब यहाँ पे आया, ये सपोर्ट 34,200 के लेवल के पास 34,200 का जो लेवल था, यहाँ से प्राइस जो है बाउंस हुआ है, बाउंस होकर इतनी की लेवल को ब्रेक कर दिया। और अगर कल के सेशन में ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप यानी कि 34,500 के आसपास खुल जाता है या ये जोन के 34,400 500 के आसपास खुल जाता है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लग जाता है फर्स्ट हाफ में और कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट देता है, तो पहला जो टारगेट होगा हमारा 34,500 के बाद सीधे 34,800 होगा। और उसके बाद जो अगला हमारा टारगेट होगा, 1 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा हमारा 35,200 का लेवल। और यहाँ पे बीच में एक राउंड नंबर है 35,000, तो ये लेवल भी हम लोग अपना टारगेट के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और करना भी चाहिए, क्योंकि ये 35,000 का एक राउंड नंबर है, तो यह आल्सो या एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग जब भी ये जोन के पास खोल के प्राइस जो ब्रेकआउट देगा 800 के लेवल को, तो हम लोग को पहला जो टारगेट होगा 35,000 और फिर दूसरा टारगेट होगा 35,250 का हो सकता है। और अगर ये गैप मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है
और प्राइस जो इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है कि 34,750 के ऊपर खुलता है, तो वहाँ पे प्राइस जो कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो पहला जो टारगेट होगा 750 के बाद, जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा तो 35,000, फिर इसके बाद 35,250 का लेवल होगा, और उसके बाद जो लास्ट टारगेट होगा 35,750 का लेवल हो सकता है। और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे कि थोड़ा प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, जिस भी साइड हम लोग को प्राइस का ट्रेंड देखने को मिलता है, मोमेंटम होने वाला रहता है, तो हम लोग साइड फिर ट्रेड अपना प्लान करेंगे। ऐसे तो ये इसने ट्रेंड लाइन एक ऐसा बनाया हुआ है कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है, बट क्या है कि अब कल के सेशन में प्राइस अगर गैप अप ओपन हो सकता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो जोन है ये जोन ब्रेकआउट देके ये गैप फिल कर देगा जो, और गैप फिल अगर हो गया तो हम लोग को शॉर्टिंग के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल के सेशन का कौन सा हमारा पार्ट जो है आया आज हमारे काम आया, तो 5 मिनट का चार्ट एक बार लगा लेते हैं। तो देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो पुश फेज चल रहा है और हम लोग को एक एग्जॉस्शन फेज की जरूरत है, तो ये रहा एग्जॉस्शन फेज। और आज मार्केट जैसे खुल के फ्लाइट खुल के जैसे ही इतने पुल बैक लिया 16,280 के लेवल पे, तो यहाँ पे हमने अपना एंट्री पैटर्न मिला और हम लोग ने अपने शॉर्ट के लिए कुछ ट्रेड लिए थे, और मेनली हमारा ट्रेड बैंक निफ्टी में चल रहा था, तो यहाँ पे हमने निफ्टी के भी कुछ ट्रेड लिए, और सेकेंड हाफ में तो खैर हमने ट्रेड ही नहीं लिया बैंक निफ्टी में, ओनली बैंक निफ्टी में लिया। तो ये की लेवल था जिसकी वजह से यहाँ से फॉल हुआ, और यहाँ पे देखिए अभी भी इस लेवल से 16,260 के लेवल से ये लास्ट क्लोजिंग के दौरान भी यहाँ से सेलिंग आई है। अब हम कल के सेशन में कैसे इसको प्लान कर सकते थे, एक बार डेली टाइम फ्रेम को हम लोग देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी यही है कि निफ्टी जो है अब एक रेंज बना चुका है, और इसी रेंज को डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग को ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये अगर अप साइड जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,200 और 16,800 तक का लेवल जो है ये इसके लिए एक पुल बैक का लेवल बन सकता है। तो चलिए हम लोग इंट्राडे के लिए लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब देखिए ये भी एक अपने रेजिस्टेंस के पास से इतने ब्रेकडाउन देके ये जो अपना इसका नेकलाइन थे, और ये जो की लेवल था ये रहा नेकलाइन और ये रहा की लेवल के पास ही इसने डबल टॉप बना के फॉल किया है। और अभी क्या है कि एग्जैक्ट ये सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है। ये जो सपोर्ट का लेवल है ये मल्टीपल टाइम अब इसके लिए हिट हो चुका है 16,150 का लेवल, और कल प्राइस जो है इस जोन में खुलता है 16,250 और 16,150 इस रेंज में खुल के कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन देके पुल बैक देता है, या फिर कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जिससे हमको लगता है कि डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही आई है, तो हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तो पहला जो टारगेट होगा 1640 का, दूसरा जो टारगेट होगा 16,000 तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट ये पूरा गैप फिलिंग का एरिया होगा 15,880 का। तो अगर प्राइस जो है गैप डाउन खुल जाता है क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, और अगर ऐसा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप डाउन खुल सकता है क्योंकि ये 1 2 3 बार हिट हो चुका है, अगर ये गैप डाउन खुल के ऐसे डबल टॉप पैटर्न बनाता है या एचएनएस पैटर्न बनाता है, तो इस केस में पहला टारगेट हमारा हो सकता है 16,000 के लेवल, और दूसरा टारगेट हो सकता है ये जो है 15,950 का लेवल, लास्ट टारगेट हो सकता है 15,880 का लेवल। तो ये तो हो गया शॉर्ट का ट्रेड। और अगर हम लॉन्ग ट्रेड की बात करते हैं तो लॉन्ग ट्रेड में अगर प्राइस जो है गैप अप खुल जाता है, गैप अप ये कि 250 के ऊपर खुलता है और 350 के बीच में रहता है, और भी इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देके पुल बैक लेता है तो हम लोग कोई भी एंट्री पैटर्न ढूंढेंगे, और एंट्री पैटर्न ढूंढने के बाद हम एंट्री लेंगे, और उस केस में हमारा जो पहला जो टारगेट वो होगा 16,650 का, दूसरा टारगेट होगा डायरेक्ट दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 16,800 का। बट अगर मैं लॉन्ग के साइड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि प्राइस या तो इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो हम लोग एक सस्टेनेबल अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, नहीं तो गैप अप खुल के ये जो जोन है ये जोन के ऊपर 16,400 के ऊपर खुल के कोई भी रिवर्सल पैटर्न अपसाइड के लिए बनाता है, तो वो केस में हम लोगों को 16,700 और 16,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए हम लोग अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।